ठीक है, जो कि है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन देखेंगे और होमोजीनियस फंक्शन पे बेस्ड एक एलियर्स थ्योरम है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए आई थिंक देखो होमोजीनियस फंक्शन है क्या। इसके लिए मैंने एक ई कंटेंट लिया है मगध महिला कॉलेज का, पूनम मैम है उन्होंने बनाया है, जो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देगा क्या है होमोजीनियस फंक्शन। देखो होमोजीनियस फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ दो टू वेरिएबल्स है। जब भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे या फिर डिफरेंशिएशन का वैसा फंक्शन लेते हैं जहाँ दो टर्म्स आ रहा है, तो वैसे फंक्शन में होमोजीनियस तब कहा जाता है जब कोई भी फंक्शन आप पूरा वेरिएबल ले रहे, मतलब एक फंक्शन ले लो एफ एक्स, वो फंक्शन जो होगा या फिर अगर दो वेरिएबल है तो ऑब्वियसली एफ एक्स वाई हो जाएगा। तो वो फंक्शन होमोजीनियस तब होता है जब आपका पावर जो हो, लाइक ऐसा कुछ करो, एक एक फंक्शन है सपोज एफ एक्स वाई, हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट्स हैं ए नॉट मान लीजिए और एक्स टू द पावर एन है, वाई टू द पावर 0 है, प्लस ए वन है फंक्शन और आपका एक्स टू द पावर सपोज एन माइनस वन है एंड वाई टू द पावर वन है, वाई वन है, प्लस सिमिलरली ए टू है, जस्ट वेट। तो ये फंक्शन है, एक्स टू द पावर यहाँ डाल दिया एन माइनस टू और y दे दिया वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ इन दोनों का पावर ऐड करो, इसका पावर 0 है और इसका पावर n है, पावर दोनों ऐड होके n आ जाएगा। इसका पावर ऐड करो, n माइनस वन है और इसका पावर 1 है, तो दोनों को सम करोगे n माइनस वन प्लस वन, ये भी जो होगा वो n आ जाएगा। इसी तरह थर्ड अगर इसकी बात करें तो इसमें पावर आपका है n माइनस टू और फिर से आप ऐड कर ले रहे हो टू पावर, तो ये भी जो कैंसिल होकर अल्टीमेटली आपका n बच जाएगा। अगर ऐसा फंक्शन है हमारे पास जिसका एक जो पावर है वेरिएबल्स का वो दोनों सम करने पे, कंपोजिशन पावर जो बना है वो अगर सम करते हो तो पावर n के टर्म में आ जाए हर केस में, ऐसे फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। इस फंक्शन को दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, जो कि बेसिकली हम लोग दो टर्म में लिखते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है x टू द पावर n एंड फाई ऑफ y बाई एक्स कर देते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ये अभी बस देखिए ध्यान में कि ये जो तरीका है वो लिखने का होगा, x टू द पावर n और फंक्शन ऑफ y n होगा। हाँ प्रशांत बोलिए क्या हुआ। मैम जो पावर लिख रहे हैं प्लस वन प्लस टू वो कैसे लिख रहे हैं मैम? पावर ऐसे तुम फंक्शन देखते हो कभी भी तो रहता नहीं है, हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर होता है, वाई का फंक्शन है, सपोज हमारे पास ऐसा तो कोई मैम फंक्शन केवल है। एन एन को लाने के लिए प्लस वन एंड प्लस टू नहीं लगा रहे नहीं, हैं मैम? हमेशा थोड़ी लाते हैं, हमेशा लाने वाला टर्म होता है क्या। नो मैम। तो नहीं फिर होता ना। ये मान लो ये एक कैसे थोड़ा डिटेल में ऐसा बताएगा? फंक्शन जैसे डिटेल में, मान लो कोई फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन है एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में कभी भी जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ए नॉट एक्स होगा, एक्स और वाई दोनों होगा। तो अगर एक्स का पावर एन हो जाता है प्लस दूसरा फंक्शन है इसमें ए वन डाल दीजिए, कांस्टेंट है, और एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब चूंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दोनों है तो यहाँ भी वाई होगा, लेकिन हो अगर वाई का टर्म कुछ नहीं आ रहा दैट मीन्स वाई का पावर 0 है, और यहाँ पे अगर वाई एक्स टू द पावर एन माइनस वन है तो वाई का पावर 1 होगा। कहीं ना कहीं ऐसा टर्म्स नहीं मिला है आपको, एक्स और वाई दोनों के टर्म में हमारे पास फंक्शन है और दोनों का सम पावर जब हम कर देते हैं, इस पावर्स का सम कर देते हैं और उसका वैल्यू हमेशा n आ जाए, लाइक अगर थर्ड इसी में टर्म ले लें ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू और वाई स्क्वायर ले लें, ये फंक्शन ऐसा इक्वेशन हम लोगों को मिल सकता है ना प्रैक्टिकली।
अगर मिलेगा तो यहाँ पे जब इस पावर को सम करोगे तो n आएगा, यहाँ भी n ही आ रहा है और यहाँ भी n ही आ रहा है। अगर ऐसा फंक्शन मिलता है तो उस फंक्शन को होमोजीनियस कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उसको होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जैसे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते होंगे तो आपको याद होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर, मान लीजिए, या फिर x प्लस वाई ले लो, सपोज हमारे पास फंक्शन है x प्लस वाई। अगर इसका पावर n कर देते हैं, अब अगर इसका पावर n करोगे तो क्या लिखते हो, पहला टर्म एन सी जीरो, ये टर्म आता है, x टू द पावर n लिखते हो, y टू द पावर 0 लिखते हो, इसका एक्सपेंशन। इसी तरह दूसरा टर्म क्या हो जाता है, एन सी वन, x टू द पावर क्या लिखते हैं, n माइनस वन। इसी तरह y टू द पावर क्या लिखते हैं, 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एन सी टू, x टू द पावर n माइनस टू, y टू। अब ये एक्सपेंशन अब लास्ट तक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर, जरा इसको देखिए, नोटिस करिए, n होगा, यहाँ देखो पावर n होता है, ये पावर n होगा होगा तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस कहते हैं। ये डेफिनेशन है। ऐसा फंक्शन जिसमें, जो कि दो कंपोजिट फंक्शन हो, दो वेरिएबल का, x और y का, और उसके पावर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, अगर उसका पावर इस ऑर्डर में हो, देन दैट फंक्शन इज नोन एज होमोजीनियस फंक्शन। बस इतना है डेफिनेशन। और ये एक्सपोनेंशियल, आपका ये जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल के केस में अगर करोगे तो आपको हमेशा होमोजीनियस फंक्शन मिलता है। ये हम लोग ने डिराइव किया है, 11-12 में भी किया था, और इधर भी हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से यूज करके देखे थे कि ऐसा कुछ रिजल्ट आता है एक्सपेंशन का। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो उस फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को हम कह सकते हैं दैट दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। बस इसका मतलब यही है, डेफिनेशन है ये। अब अगर होमोजीनियस फंक्शन है हमारे पास तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। क्लियर है ये प्रशांत, क्लियर हुआ या नहीं? ओके। सो अगर इस फंक्शन को होमोजीनियस, अगर हमारा फंक्शन होता है देन उस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। पहला जो लाइन है, एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और फाई एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिसको वाई बाई एक्स के टर्म में लिख रहे हैं। बोलिए नीतीश। मैम थोड़ा साइड बढ़ाइए ना, साइड में देख रहा है। क्या हो रहा है? साइड 100 जो है ना, साइड में ना, साइड। ओके ओके, पिक्चर का साइड। अब क्लियर है, दिख रहा है? चलो ठीक है। ये फंक्शन एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन है जिसमें एक्स टू द पावर एन एंड फाई ऑफ मीन्स, जैसे एफ ऑफ एफ लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स, वैसे ही फाई एक फंक्शन है जो फाई बाई वाई एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर इसका नोटेशन एक ऐसा भी है। बस ये दो चीज जानना है, बाकी अभी किसी चीज में कुछ दिमाग मत लगाओ। होमोजीनियस फंक्शन किसको कहेंगे? अगर फंक्शन हमारा ऐसा मिल जाए, लाइक जिसमें पावर ऑफ टर्म्स जो हो वो ऐसा दिख जाए, तो होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर होमोजीनियस फंक्शन है कोई भी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ये दो तरीका है लिखने का, ठीक है। और इसी होमोजीनियस फंक्शन के बेसिस पे हम लोगों को एलियोस थ्योरम डिफाइन करना है, एलियोस थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। अब देखो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे आप एग्जांपल बाद में देखिए, मैं इसी चीज का प्रूफ पहले देख लेते हैं। चलो देखो देखो, कभी भी इसी चीज को स्टेटमेंट के टर्म में यहाँ लिखा है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if all of its terms are of the same degree n। मतलब सबका डिग्री देखो, यहाँ n, x to the power n है, जस्ट वेट,
x टू द पावर n है प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 है y, a2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। इसी तरह a n माइनस 1, अब यहाँ पे n माइनस 1 है तो x का पावर 1 हो जाएगा, y टू द पावर n माइनस 1 a n y n। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़े थे, बट पॉलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x पढ़े थे। बट यहाँ जो फंक्शन दे रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा है। दो वेरिएबल है हमारे पास, अब तक जो पढ़े थे उसमें एक वेरिएबल था, यहाँ जो है वो दो वेरिएबल है। तो ऐसे फंक्शन को अब मान लो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर यहाँ से x टू द पावर n कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब है आप x टू द पावर n कॉमन ले रहे हैं। अब कॉमन लेंगे तो इस टर्म से सब में डिवाइड करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लिया, अब इस टर्म में डिवाइड करो, यहाँ पावर है x टू द पावर n माइनस 1। अब x टू द पावर n से जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना टर्म्स बचेगा, नीचे x बच जाएगा, यहाँ पावर n माइनस 1 है, आपने डिवाइड किया तो क्या पावर आ गया, n होगा, और ऊपर कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक जो x है वो रिमेनिंग बच जाएगा। सिमिलरली अगर x टू द पावर n से हम दूसरे टर्म में डिवीजन करें तो y स्क्वायर एज इट इज, और जो डिवीजन आप कर रहे हैं x टू द पावर n माइनस 2 से n से, तो वो कैंसिल होके n कैंसिल हो जाएगा, पावर n माइनस 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू लास्ट टर्म, यहाँ x टू द पावर n से तुम डिवाइड करो, x टू द पावर n से डिवाइड करोगे तो नीचे कितना बचेगा, x टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि एक टर्म कैंसिल हो रहा है, बाकी का सारा टर्म रिमेनिंग है। यहाँ x टू द पावर n से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, तो सारा का सारा डिवीजन होके ऐसे रह जाएगा। और इसी चीज को अब देखिए यहाँ बाई बाई एक्स, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट एज इट इज, ए वन एज इट इज, वाई बाई एक्स है तो आप y बाई एक्स का पावर एक साथ है 1 लिख सकते हो, y बाई एक्स है उसका पावर स्क्वायर के टर्म में ऐसे लिख सकते हो एक साथ। इसी तरह कंसेक्यूटिवली जाएंगे तो नेक्स्ट 3 आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा, अप टू n माइनस 1 टर्म्स आ जा रहा है। हाँ नीतीश बोलिए। मैम इधर आया y का स्क्वायर y का स्क्वायर बटा x स्क्वायर, मैंने यहाँ पे समझ में नहीं आया। देखो एक मिनट, हमारे पास फंक्शन क्या था एफ एक्स वाई, इस फंक्शन में आप बात कर रहे हैं ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 y प्लस ए टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, इतना टर्म है हमारे पास, और भी कंसेक्यूटिवली जाएगा। अब यहाँ से तुम x टू द पावर n को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, ए नॉट। जब कॉमन ले रहे हो तो क्या करोगे, इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म में, और सारे टर्म में डिवाइड करेंगे, तभी तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब वो टर्म कॉमन आएगा, और डिवीजन करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ए वन एज इट इज छोड़ दीजिए, एक्स टू द पावर n माइनस 1 है यहाँ, और आपने कॉमन लिया है, कॉमन ले लिया है मतलब मल्टीप्लाई किया है इस टर्म में, जब मल्टीप्लाई किया है तो आपको डिवाइड भी करना होगा x टू द पावर n से, यहाँ y है। अब मुझे बताओ ये n और ये n माइनस 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, a1 इंटू क्या है आपका y ऑलरेडी है यहाँ पे, और नीचे क्या बच रहा है, x बच रहा है। इसी तरह दूसरा टर्म लो, a2 कॉमन आप ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो x टू द पावर n माइनस 2 हो गया, यहाँ x टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया है तो यू हैव टू डिवाइड कर दिया, देन y स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करो, ये टर्म क्या आ जाएगा, a2 एज इट इज, x आपका y स्क्वायर एज इट इज लिख दो, और x टू द पावर n माइनस 2 टर्म्स कैंसिल हो गया तो बचा कितना, इतना, प्लस डॉट डॉट इसी तरह जा रहा है। यहाँ आपका a नॉट बचा हुआ है, आप इसमें से कॉमन लिए हुए हैं x टू द पावर n, समझ गया मैं। ठीक है, ये इतना किया हुआ है। अब इसी चीज को देखो, इसी चीज को सीक्वेंस में कर रहा है।
अब ये टर्म, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर सबका एक साथ, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो आप ऐसे लिख दो, एक साथ पावर स्क्वायर कर दिया, पावर क्यूब हो जाएगा, पावर n-1 हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। अब देखिए ये जो तरीका है, अब देखिए ये जो पूरा बना है, ये फंक्शन ऑफ, ये देखो पॉलिनोमियल ऑफ y बाई एक्स के टर्म में नहीं है क्या, ये वाला टर्म, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म पे फोकस करिए, x टू द पावर n एज इट इज छोड़ दीजिए, ये वाला जो टर्म है ये देखिए, ये फंक्शन ऑफ, जैसे हम लोग लिखते थे px, वैसे ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के टर्म में है या नहीं। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ y लिखते थे आप, वैसे ही पॉलिनोमियल ऑफ y बाई एक्स के टर्म में ये रिजल्ट आ रहा है। और यही बता रहा था आपका जो, हाँ रवि, बोलो क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, कुछ पूछना है। चलो गलती से हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हम लोगों ने पढ़ा था, पॉलिनोमियल ऑफ वाई भी पढ़ा था, ये जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ वाई बाई एक्स के टर्म में दे रहा है। अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 4 बाई प्लस 7x क्यूब वाई स्क्वायर, सॉरी x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को पता है ये होमोजीनियस है, क्योंकि आप पावर चेक कर सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ इसका पावर 4 है, ये 1 है तो 5 हो गया, यहाँ पावर 3 है, 2 है तो ये 5 हो गया, और ये पावर 5 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब इस होमोजीनियस फंक्शन को हम लोगों को एक्सप्रेस करना है लाइक दिस। अब इसमें से x टू द पावर 5 को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया मतलब x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई भी किया पूरे टर्म में और डिवाइड भी किया। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ x टू द पावर 5 का डिवीजन होगा x टू द पावर 4 में, तो हमारे पास y बाई एक्स बचेगा। सिमिलरली x टू द पावर 3 है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं x टू द पावर 5 से, तो आपके पास जो बचेगा 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह देखो करके देख लेते हैं एक बार व्हाइट बोर्ड पर। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, फंक्शन है एफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू x to the power 5 plus 6 x to the power 5 plus 6 x to the power 4, x to the power 4 है तो यहाँ y ही होगा, प्लस 7x क्यूब वाई स्क्वायर, 7x क्यूब वाई स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन है। एंड द लास्ट टर्म इज 2, कोएफिशिएंट है 2 इंटू वाई टू द पावर 5। अब इसको हम लोगों को उसी फंक्शनल फॉर्म में, होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको फंक्शन ऑफ उसके टर्म में शो करना है। लाइक x टू द पावर 5 आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो 1 डाल दीजिए, x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ देखिए कोएफिशिएंट 6 है, और आपको क्या करना है, x टू द पावर 4 इंटू वाई, दिस टर्म को डिवाइड करना है x टू द पावर 5 से, प्लस साइन 7, हमारे पास 7 कोएफिशिएंट है यहाँ, और x क्यूब वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है किस चीज से, x टू द पावर 5 से, प्लस 2 कोएफिशिएंट है हमारा, और y टू द पावर 5 को आपको डिवाइड करना है x टू द पावर 5 से। दिस इज द टर्म। अब अगर आप इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लाइक x टू द पावर 5, 1 हमारा कोएफिशिएंट है, प्लस 6 एज इट इज। देखो यहाँ ये पावर कैंसिल हो रहा है तो एक पावर बच रहा है, दैट मीन्स आप सिंपली इसको y बाई एक्स लिख सकते हैं, और चाहे तो एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 7 क्यूब है यहाँ, यहाँ पावर 5 है तो कैंसिल करोगे तो x, सॉरी दिस इज y,
वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, या फिर आप होल टू द पावर 2 लिख सकते हो। प्लस साइन, नेक्स्ट टर्म आ जाइए, 2 हमारा कोएफिशिएंट है, एंड y बाई 5, सॉरी y बाई एक्स दिस टू द पावर 5, ये एक्सप्रेशन हम दे दिए। एंड दिस फंक्शनल फॉर्म को जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोजीनियस फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था यहाँ पे कि ये डेफिनेशन में बताया था ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा ऐसा, और ये नोटेशन, इसी नोटेशन को बोल रहे हैं, आपको होमोजेनियस फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, बता दो। ठीक है, यही था हमारा पहला स्टेप। इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। इन दोनों का मतलब वैसे एक ही है, बट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो फंक्शनल फॉर्म हम लोगों को यही मिलेगा। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन था, जो एक्स और वाई के टर्म के प्रोडक्ट के टर्म में रिजल्ट था, इसको हम लोग ऐसे फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5 के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग। चलो तो ट्राई करो तो दिस टर्म। या ये बता दूं, आप दूसरा ट्राई करोगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाओ 3 टर्म क्यों आ गया। वैसे तीनों टर्म के केस में वही आएगा जो रिजल्ट। हाँ नीतीश बोलिए। ट्राई करना चाहिए मैम। ओके, गुड। पहले स्टेप में ये देखिए कि वो होमोजीनियस है या नहीं। पहला स्टेप हमारा यही होगा, होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस देख लो, यहाँ पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ पावर 2 इसका हो गया, इन दोनों का एक एक हो गया, तो ये भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है। दैट मीन्स दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अगर होमोजीनियस है तभी आप उसको एक्सप्रेस करेंगे वैसे। तो पहला कंडीशन चेक करना है हम लोगों को ऐसे, देन अप्लाई करना है। बन गया मैं। हेलो, बोलिए मैम रिजल्ट आपकी क्या आवाज नहीं आया आई। है, रिजल्ट क्या आया है। 3 इंटू वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई जेड क्यू बटे एक्स क्यू के एक्स क्यू प्लस 6 इंटू वाई बटे एक्स के होल स्क्वायर प्लस 7 जेड बाई एक्स के होल, सॉरी एक्स का पावर 4 में ये पावर दोनों 4 लास्ट भी में होगा। 4 आया है। हम्म पावर 4 लास्ट में दोनों चलिए पावर ठीक। 4 आया मैम। हाँ चलिए ठीक है, देखिए एक बार बाकी लोगों से बना है। यस, कमलेश कुमार सिंह, गुड, बन गया है देन। चलिए बताइए। मैम बना तो लिए हैं, अब देखिए। क्या है नहीं, जब बनाओ तो कॉन्फिडेंट रहो। गलत कैसे बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट। मैथ मैथ हमसे ज्यादा कैसे सोच सकता है
हम इतने क्रिएटिव हैं, हमसे ज्यादा मैथ कैसे सोच सकता है, ये सोचो। चलो देखो, ये फंक्शन है हमारे पास, x⁴ को आप कॉमन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है डिवीजन सब का उसी में करेंगे। तो यहाँ जब डिवाइड करोगे, मैम एक बार देखिए ना मैम। चेक किया है आपने? जस्ट अ मिनट, विजिबल नहीं है। लग तो रहा है ठीक है, ठीक है, टर्म्स जैसे लिखा है आपने वो ठीक है, बट दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग कर दो, फिर y बाई एक्स को अलग अलग कर दो, z बाई एक्स को अलग अलग कर दो, लाइक ऐसे। देखिए यहाँ जो लिखा है टर्म्स वही आपका अरेंजमेंट है बस, समझ आपने बना लिया? बोलिए। यस मैम। यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं x⁴ से, तो पावर 4 ये जो टर्म है, पहला टर्म यहाँ देखो स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 आ गया। x⁴ से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये x² तो कैंसिल हो रहा है और y बाई एक्स आ जाएगा, और y बाई एक्स जो y² है और x², ऐसा रिजल्ट आ रहा है। सेकेंड टर्म में जब आओगे तो x⁴ से आप डिवाइड कर रहे हो, तो x⁴ से जब डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक टर्म y के साथ y बाई एक्स के टर्म में लिख रहे हो और दूसरे टर्म में क्या लिख रहे हो, z² जो है, z², बिकॉज z का स्क्वायर टर्म है और x का आपके पास 3 टर्म आ रहा है, तो एक टर्म आप y के साथ लिख दे रहे हो और दूसरे टर्म को z के साथ, स्क्वायर वाले 2 स्क्वायर x² टर्म को इसके साथ कर दे रहे हो। कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो भी रिजल्ट लाना है वो y बाई एक्स के टर्म में लाना है, y बाई एक्स हो, y बाई x² हो, जो भी हो, बट y बाई एक्स टर्म इन्वॉल्व हो उसमें, तो इसलिए हम ये इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। +5 y बाई एक्स, चूंकि एक सिंगल y है यहाँ पे भी एक सिंगल y था, तो y बाई एक्स ही लिखे थे हम लोग। यहाँ z³ है, जब आप x से डिवाइड करेंगे तो आपका z, x का पावर 4 है, x यहाँ कैंसिल तो होगा नहीं, तो x⁴ है, तो 3 पावर z के साथ आप लिख रहे हो, 1 पावर y के साथ लिख रहे हो, तो पावर ओवरऑल z x का जो है वो 4 के टर्म में आ जा रहा है। सिमिलरली 6 है, यहाँ y का पावर 4 है और यहाँ x का टर्म कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, x का टर्म है ही नहीं, तो y बाई x⁴ ओवरऑल आ रहा है। सिमिलरली z को जब डिवाइड करोगे तो पावर 4 आ जा रहा है, ये आ रहा है। लेकिन यहाँ जो फंक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 टर्म इन्वॉल्व है, x y z तीनों टर्म हमारे पास इन्वॉल्व है, तो जो रिजल्ट आ रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन वो y बाई एक्स के टर्म में आ रहा है, लेकिन साथ में एक और फंक्शन z बाई एक्स भी हमारे पास मिल जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो आपका y बाई एक्स का भी फॉर्म है और z बाई एक्स का भी फॉर्म है, मतलब 2 टर्म में, जैसे एक्स वाई हमारे पास होता था तो एक्स वाई पहले फंक्शन ऑफ एक्स लिखते थे और एक्स वाई के टर्म को कंबाइन कर दे रहे थे। अब यहाँ 3 वेरिएबल है तो y बाई एक्स ही हमेशा मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, y बाई एक्स मिलेगा और z बाई एक्स भी मिल रहा है। ठीक है, अगर आप चाहे ना इसी क्वेश्चन को, इसी एक्सप्रेशन को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁴ वाला टर्म है ना, आप चाहो तो y⁴ से सबको डिवाइड कर लो फिर निकाल लो, तो जो टर्म आएगा वो कैसे आ जाएगा, y⁴ आप ऊपर ले रहे हैं, मतलब टर्म कैसे, किसके फंक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगा, बता सकते हो फंक्शनल फॉर्म कैसा आएगा? जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी एक्सप्रेशन था, हाँ रमेश बोलिए। मैम जो आए बाई के रेस्पेक्ट करें तो बाई डिवाइडर में चल जाएगा मैम, हाँ वही चीज बता रहे हैं, एक्स फंक्शन स्क्वायर जो है, अपॉन बाई स्क्वायर हो जाएगा मैम। हाँ बस यही, आप एक्स वाई जेड आप जब कर रहे हैं तो किसी एक के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम, या तो वाई बाई एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करो इस फंक्शन को, या तो एक्स बाई वाई के टर्म में लिखो, या तो एक्स बाई जेड के टर्म में लिखो, जो भी फंक्शन फॉर्म, लेकिन जनरली जो हम लोग लेते हैं वो वाई बाई एक्स का ही टर्म लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शनल फॉर्म मिलेगा वो y बाई एक्स, क्योंकि हम लोगों ने बाई डेफिनेशन अगर होमोजीनियस के चले तो वो क्या बताता है, आप x⁴n का टर्म ले रहे हैं और फंक्शन जो भी है फाई दैट इज y बाई एक्स के टर्म में ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग दे रहे हैं।
बट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दूसरे भी फंक्शनल फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टर्म के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बताए ना y और z का जो फंक्शन लेते हैं वो किस तरह से। हाँ बताइए, आप हैंड रेज करते हो फिर कहाँ चले जाते हो? देवाशीष बाय नेम, बोलिए क्या हुआ? मैम वो आवाज थोड़ा कट रहा था आपका, इसलिए। अच्छा, आवाज कट रही है मेरी, मे भी नेटवर्क इशू हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y बाई एक्स। तो ये दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे। अब इसी में एक थ्योरम है, अब इसी फंक्शन, अब हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना सीख लिया ऐसे फंक्शन को। अब इस फंक्शन के बेसिस पे, होमोजीनियस फंक्शन के बेसिस पे एक थ्योरम है, एलियर्स थ्योरम, हम लोगों को उसको पढ़ना है, जो टोटली इसी पे बेस्ड है। ऐसा ही फंक्शन फॉर्म रहेगा हमारे पास एक्स और वाई का, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी पे हम लोगों को अप्लाई करना है एलियर्स थ्योरम, और उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ये? अब मान लो एक फंक्शन है हमारे पास, सपोज f एक्स वाई के टर्म में फंक्शन है, दिस इज x to the power 6 plus 7 x to the power 5 y plus 6 x to the power 4 y square plus 8 x to the power 3 y 2 plus 2 x square y 4 plus x y 5 प्लस 3y 6 हो। इसको एक्सप्रेस करिए तो बाकी लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? वीडियो सब बंद करके बैठे हो? रोल नंबर 8, म्यूट रहता है तो डिस्टरबेंस तो होता नहीं है। आप सॉल्व कर रहे हैं ना? या फिर पता चला मुकेश झा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? हाँ कमलेश बोलिए, सॉल्व हो गया? यस मैम। ओके, बाकी लोगों का? गुड। नीतीश बनाया आपने? आपका तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वीडियो अंधेरा दिख रहा है। मैम नहीं बन दिख गया। रहा है। बन गया? नहीं आपका दिख गया। हाँ Yes, sir. ठीक है, मैम सही है। इतना विजिबल नहीं होता ना, वाई कोएफिशिएंट करके लिखे हो, ठीक है, दिख तो रहा है, एक एक टर्म्स दिख नहीं रहा पावर के टर्म में। वो देखने के लिए जस्ट एक मिनट रुकिए, अब आप शो करिएगा, दिख जाएगा। स्टॉप शेयरिंग, देन मैम बोले उनका। हाँ
बोलिए। x to power 6 कॉमन ले 1 प्लस 7 इंटू y बटे x प्लस 6 इंटू y बटे x के होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू y बटे x के होल क्यूब प्लस 2 इंटू y बटे x के प्लस y बटे x का होल 5 होल पावर 4। कहीं मिस्टेक क्यों है लिखने में, लेकिन मैम ऐसे ही बनाया है। ठीक है, चलिए तो ये बन जाएगा। पावर बढ़ता गया है। हाँ, पावर इंक्रीमेंट